आपको बताएंगे कि भगवान नाम जप कैसे करें, कौन सी माला के साथ करें और किस प्रकार करें। पहली बात, भगवान नाम जप केवल और केवल तुलसी जी की माला के साथ ही करते हैं। अन्य सकाम अनुष्ठान जपों में मोती, मूंगा, स्फटिक, चंदन आदि की मालाएं प्रयोग की जाती हैं, परंतु भगवान के नाम जप में केवल तुलसी महारानी की, तुलसी जी की माला का ही प्रयोग होता है। तुलसी जी भगवान के प्रेम हैं, भगवान के भोग हैं। भगवान को निवेदन करें तो तुलसी महारानी का आश्रय लें, भगवान स्वीकारेंगे। अच्छा, नाम जब अन्य मालाओं से भी निषेध है तो भैया काउंटर वाले तो खुद समझ जाएं। तो ध्यान रहे, हमेशा हमेशा तुलसी जी की माला के साथ ही हम भगवान नाम जप करेंगे। नाम जप में माला को गोमुखी झोली के अंदर रहेंगे, बाहर दर्शन नहीं कराते हैं। इससे दृष्टि लगती है, दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो भजन एकांत का विषय है, नाम जप एकांत में होता है। इस प्रकार हम गुप्त रूप से गोमुखी के अंदर नाम जप करते हैं। नाम जप करते समय गोमुखी में से यह तर्जनी उंगली बाहर आनी चाहिए। तर्जनी उंगली अभिमान का प्रतीक है। यदि भजन में, नाम जप में अभिमान रहा, मैं इतना नाम जप करता हूँ, मैंने नाम जप किया, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस अभिमान को दूर रखकर भजन किया जाता है, सुमिरन किया जाता है। और सुमिरन करते में माला को मध्यमा उंगली पर रखते हैं। मध्यमा उंगली प्रेम का प्रतीक है। भगवान का नाम जप प्रेम से करते हैं, मध्यमा उंगली पर रखकर करते हैं। और भगवान के नाम जप में, श्री राधे, भगवान के नाम जप में अंगुष्ठ का प्रयोग मनकाओं को आगे बढ़ाने में करते हैं। अंगुष्ठ ज्ञान का प्रतीक है। भगवान का नाम जप ज्ञान और प्रेम के साथ किया जाए, तब ही सफल और भगवान को स्वीकार्य होता है। अनामिका पर भगवत नाम क्यों नहीं जपते, माला क्यों नहीं रखते इस उंगली पर? यह अनामिका कामना की द्योतक है, ये कामनाओं की उंगली है। भगवान की नाम जप में, भगवान के नाम जप में कामनाओं को भी नहीं आने देते, केवल और केवल भगवान ही रहे, इसलिए मध्यमा का प्रयोग होता है। और यह कनिष्ठा उंगली, यह चंचलता की प्रतीक है। और भजन में चंचलता स्वीकार्य नहीं है। भजन एकाग्र होकर किया जाए, जिनका है उनका होकर किया जाए, इसलिए मध्यमा का प्रयोग करते हैं। अंगुष्ठ अग्नि का प्रतीक है, तर्जनी वायु का प्रतीक है, मध्यमा आकाश का प्रतीक है। आकाश में सब व्याप्त है, आकाश सब में व्याप्त है। आकाश शांत है, शुद्ध है, निर्विकार है। इसलिए आकाश में, इस आकाश वाली उंगली पर ही नाम जप माला रखकर नाम जप करते हैं। अनामिका भूमि का प्रतीक है। भूमि में कामनाएं रहती हैं, मेरा तेरा रहता है। और
और कनिष्ठा जल की प्रतीक है, जल चंचल होता है, इसलिए आकाश तत्व को प्रधानता है आकाश तत्व की भजन में, और प्रेम की प्रधानता है, ज्ञान का आश्रय है। और देखिए एक और बात, नाम जप करते समय अंगुष्ठ से इन मनकाओं को आगे बढ़ाएंगे, ऊपर उठाएंगे। नाम जप में ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, ना कि खींचे जाते, नीचे गिराए जाते। बहुत से लोग नीचे मनकाओं को खींचते हैं। इस प्रकार यह नीचे गिराना है, यह स्वीकार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठाया जाता है, इस प्रकार मनकाओं को बढ़ाते हैं। और एक और बात बताऊं, नाम जप में भी माला को हम दक्षिणावर्त ही घुमाते हैं। जैसे भगवान की परिक्रमाएं देते हैं ना, तीर्थों की परिक्रमा जाते हैं तो दक्षिणावर्त घूमते हैं, वामावर्त नहीं। दक्षिणावर्त का तात्पर्य है क्लॉकवाइज, माला जपने में क्लॉकवाइज मनका को ऊपर उठाते हैं, एंटी क्लॉक नहीं। श्री राधे। अब प्रत्येक मनका के मध्य में एक गांठ होती है। आप धागे को देखना, एक गांठ होती है। गांठ का तात्पर्य है ये मनका आपस में टकराए नहीं जप करते समय। ये गांठ का तात्पर्य है कि हमारा मन एक गांठ, एक ग्रंथि वाला हो, भगवत ग्रंथि, भगवान के नाम की ग्रंथि, भगवान में ग्रंथि, एकाग्रता रहे, इसलिए ये गांठ लगाई जाती है। पूरी माला में एक धागा होता है, यह धागा प्रेम का प्रतीक है। ये सब मनोरथ, सब मन के इस प्रेम धागे में पिरोकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना, इसलिए यह माला बनाई गई है। और माला में एक सुमेरु होता है, बड़ा मन का। यह सुमेरु गुरु तत्व और ईश्वर तत्व का बोधक होता है, गुरु और ईश्वर की बोध कराता है, इसलिए इसका सम्मान करते हैं, इसे लांघते नहीं। माला जपते समय जब सुमेरु आ जाए तो प्रणाम करते हैं और फिर वहीं से घुमा के आगे, फिर पलट के, लांघते नहीं, क्रॉस नहीं करते। जैसे महादेव के मंदिरों में, भगवान शंकर के मंदिरों में, भगवान के मंदिरों में जब हम जल चढ़ाते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो वह एक निकासी मार्ग से निकलता है। इस निकासी मार्ग को ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, भगवान की कृपाएं रहती हैं यहाँ, इसे लांघते नहीं। सोम मार्ग भी कहते हैं इसको, इसे लांघते नहीं। भगवान के शंकर में पहले बाईं ओर से जाते हैं वहां तक, फिर वहां इस निकासी से लौट के आते हैं, फिर दाहिनी ओर से वहां तक जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। इस प्रकार हम माला फेरते हैं, इसमें भी सुमेरु को लांघते नहीं, जैसे भगवान शंकर की परिक्रमा करते हैं। और आपको कुछ हम दर्शाते हैं और आपकी समझ में आएगा। नाम जपते समय श्री राधा गोमुखी या झोली में ही माला को रखेंगे। ये बाहरी प्रदर्शन अस्वीकार्य है, इससे दृष्टि दोष पैदा होता है। तर्जनी को बाहर निकालेंगे, ये अभिमान की बोधक है, अभिमान को बाहर रखेंगे। नाम जप में हम मध्यमा उंगली पर, ये सुमेरु है, सुमेरु के पास से स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, मध्यमा उंगली पर रखेंगे, हर मनका को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। नाम जपते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। और जब बढ़ाते 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 हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मैं आपको दर्शा रहा हूँ, केवल इतनी जल्दी आपको नहीं करनी है। आपको एक एक मनका पे जप करते हुए आगे बढ़ना है। एक एक मनका, केवल मैं आपको प्रतीक मात्र में ऐसा कर रहा हूँ। ये आगे हम यहाँ तक आए, अब सुमेरु पे आ गए तो यहाँ से लांघेंगे नहीं, प्रणाम करेंगे
और फिर यहाँ से टर्न होके और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये दूसरी माला प्रारंभ। इस प्रकार हम मालाओं की संख्या तय करते हैं। ऐसे जप करते चले जाएंगे। हम आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं खींचते, आगे बढ़ाते हैं। एक और विशेष, जब आप नाम जप करते हैं तो नाम जप करते समय थोड़ा मैं इसे झोली में ही रख लूं। और जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हम इस नाम जप माला को और झोली को हृदय के पास रखेंगे। नाम जप हृदय से किया जाता है, हृदय में भगवान को रख कर किया जाता है, अतः यहाँ हृदय के पास रखेंगे। ऐसे चलते में ऐसे नीचे लटका कर, हाथ लटका कर घूमते नहीं। आप घूम भी रहे, चल भी रहे, तो भी यह माला हृदय के पास रहे। यदि आप नाम जप कर रहे हैं, नीचे नहीं लटकाई जाती, यह अपराध होता है। और अंत में सबसे प्रमुख बात, जब आप नाम जप कर चुके हो तो आप इसे कहिए श्री कृष्णार्पण। जब भगवान को अर्पित कर देते हैं ना, तो इसका फल अनंत होकर मिलता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपकी वस्तु, आपके मनोरथ, आपके भजन, आपके लिए आपको समर्पित। यदि आप ऐसा भाव रखेंगे तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। आपके भजन भगवान को मिल गए तो ये भजन सार्थक हो गए। अब आपको भगवान मिल जाएंगे, अब आपकी प्रार्थनाएं होंगी। गृहाण सम्मुखो भूत्वा, हे भक्तवत्सल भगवान, गृहाण सम्मुखो भूत्वा, सामने आकर इन भजनों को, इन भावों को ग्रहण करें। प्रसीद परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न रहें, आप मुझ पर प्रसन्न रहें। जय जय श्री राधे।